हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो हमने पहले डिटेल में कभी नहीं करी है। तो दोस्तों, हम दोनों यहाँ पे अराउंड 6-7 साल पहले आए थे और हम लोग यहाँ पे सिडनी में दोनों रहते थे और हम दोनों के घर का डिस्टेंस मुश्किल से 20 या 25 मिनट की दूरी पे था कार पे। अराउंड 6 या 8 महीने पहले राकेश मेलबर्न चले गए क्योंकि राकेश को मेलबर्न ने काफ़ी अट्रैक्ट किया और मुझे राकेश जी यहाँ पे अकेला छोड़ गए। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो में और आगे जाएं, आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छे क्वालिटी वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि सिडनी और मेलबर्न में कहाँ पे रहा जाए, कहाँ पे रहने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो रहने की और पैरामीटर्स हैं जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एजुकेशन है, वो कहाँ पे अच्छी है। और राकेश सिंस दोनों जगह पे रह चुके हैं, आई थिंक राकेश से अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है जो इस चीज़ की हमें एक अच्छी एजुकेशन दे सके। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो राकेश, एक बात बताइए कि आप सिडनी में काफ़ी टाइम रहे और अब मेलबर्न में भी आपको अराउंड 6-8 महीने हो गए हैं रहते हुए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी सिटी ज़्यादा चीप है और कौन सी सिटी में आपको लगता है कि सर्वाइवल थोड़ा इजी है? संजय, जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, मोस्टली लोग यही क्वेश्चन जानना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो वो सिडनी जाए या मेलबर्न जाए। आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे सिडनी आए हुए 4.5 साल हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, और मेलबर्न आए हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हो गए हैं अभी। 4 या 5 महीने में कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। तो संजय, आपका क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे नहीं। देखिए, जब मैं सिडनी में था मुझे हर बंदे ने बोला कि मेलबर्न जो है वो सस्ता है कंपेयर टू सिडनी। अब ये सस्ते की जो डेफिनेशन है ना, ये काफ़ी ट्रिकी है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि आप सिडनी रहना है या आपको मेलबर्न रहना है, तो आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। लेकिन फ्रेंड्स, अपने एंड से भी थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक के फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, हर एक के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, डेफिनेटली मेलबर्न के अंदर घर जो है वो सस्ते हैं। आपको एक हाउस जो मेलबर्न के अंदर 6 लाख 7 लाख $1,000 में मिल जाएगा, लाइक $7 लाख के अंदर, जो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको मिल जाएगा, वही घर आपको अगर आप सिडनी में लेने जाओगे तो 1 मिलियन से कम में तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ है रेंटल। रेंटल डेफिनेटली, अगर घर की कॉस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर रेंटल भी ज़्यादा होगा। तो सिडनी के अंदर रेंटल जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू मेलबर्न। ये तो आता है बेसिक चीज़ें। आप कहीं पे भी रहेंगे आपको रेंट देना होगा। अगर घर आपका अपना है तो आपको मॉर्टगेज देनी होगी। अगर आपने जो लोन लिया है उसकी अमाउंट अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी जो मॉर्टगेज की अमाउंट होगा वो भी ज़्यादा होगी। सेकंड चलते हैं जो डेली की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रॉसरी जो है वो सेम प्राइस है अगर आप सिडनी की बात करते हैं या फिर आप मेलबर्न की बात करते हैं। आप दूध लेने जाएंगे, ब्रेड लेने जाएंगे, और जो डेली के जितने भी आप जो भी खाते पीते हैं वो अगर आप लेने जाएंगे कोल्स या वुलवर्थ से, तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन एक मेजर चेंज जो मैंने अभी देखा है वो है फ्रूट्स एंड वेजीज के अंदर। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सिडनी में मुझे ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली चीप हैं कंपेयर टू मेलबर्न। मेलबर्न के अंदर मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ फेस की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेके वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है। सिडनी के अंदर काफ़ी जगह ऐसी होती थी जहाँ पे मेरे को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाते थे और काफ़ी फ्रेश मिलते थे। इवन सिडनी के अंदर एक होलसेल की मार्केट टाइप से भी लगती है जिसको फ्लेमिंगटन मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे आप फ्रूट्स एंड वेजीज जाके ले सकते हो। बट मेलबर्न के अंदर मुझे ऐसी कोई मार्केट नहीं पता चली। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी है, उन्होंने जो मार्केट बताई है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स एंड वेजीज नहीं मिलते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं मिसलेनियस की। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल के प्राइसेस की। अगर आप कार चला रहे हैं तो डेफिनेटली आप पेट्रोल भी यूज़ कर रहे होंगे। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो मेलबर्न में ज़्यादा है कंपेयर टू सिडनी। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। अभी तक यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेलबर्न के अंदर पेट्रोल का प्राइस सिडनी से ज़्यादा है। चाहे वो कुछ सेंट ही ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में वो ज़्यादा है। राकेश, पेट्रोल का तो ऐसा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो और पेट्रोल की समस्या ही खत्म हो जाएगी। खैर, आगे चलते हैं। राकेश, मैंने ये सुना है कि मेलबर्न का वेदर जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। मैं जब नया नया ऑस्ट्रेलिया में आया था, मेरे को सबने ये बोला था कि सिडनी में लोग प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि सिडनी का वेदर काफ़ी प्रिडिक्टेबल है और यहाँ पे अगर सर्दी होती है तो सर्दी रहती है, गर्मी होती है तो गर्मी रहती है और काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट है। यहीं अगर आप मेलबर्न में देखो तो मैंने वहाँ सुना है कि अक्सर ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे एक दिन में आपको 4 सीज़न तक दिखाई देते हैं। और मेरे जो एक दो फ्रेंड्स हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि वो चाहे सुबह 30 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो या 35 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, वो अपने साथ एक जैकेट लेके चलते हैं। जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि यार ये क्या बात है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो गर्मी भी है तो आप जैकेट लेके निकल रहे हो। तो वेदर के बारे में आपका राकेश क्या ख्याल है? मेलबर्न का वेदर बेटर है कि सिडनी का वेदर बेटर है? संजय, ये जो आपने वेदर की बात की है ना, अगेन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेदर पसंद है। आपको सर्दी पसंद है या गर्मी पसंद है, या आपको मॉडरेट वेदर जो है वो पसंद है। बट हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मेलबर्न के अंदर ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी ठंड हो जाती है। कुछ चीज़ें अगर वेदर से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए एक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज था वो। यहाँ पे सर्दी बहुत होती है तो अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी जिनको पसंद नहीं है, तो मेलबर्न आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मेलबर्न जो है बहुत ही विंडी है। अभी कुछ टाइम पहले, आई गेस मैं लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, तो विंड इतनी तेज़ थी कि हमारी जो फेंस थी वो ऐसे करके हिल रही थी। एंड ट्रस्ट में संजय, 3-4 दिन तो ऐसा हुआ कि रात को हम प्रॉपरली सो नहीं पाए, क्योंकि विंड इतनी तेज़ थी कि घर के अंदर तक हमको आवाज़ें आ रही थी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात को मैं उठ के देखने के लिए आया हूँ कि सब ठीक है, घर की छत है या उड़ गई, फेंसिंग है या गिर गई। तो वो एक थोड़ा सा चेंज है अगर हम सिडनी से कंपेयर किया जाए। राकेश, पर्सनली तो देखो मुझे सर्दी पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं दिल्ली भी जब जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिल्ली की सर्दी में ना जाऊँ। तो मेलबर्न का मौसम मुझे लगता है कि मुझे तो समझ में नहीं आएगा। खैर, आगे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ और वो है जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस बात में कितनी सच्चाई है राकेश कि सिडनी में जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और बाकी सिटीज़ इंक्लूडिंग मेलबर्न कंपैरेटिवली कम है? क्योंकि ये अक्सर मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है, काफ़ी ब्लॉग्स में पढ़ा है। बट आपने तो ये ज़िंदगी जी है दोनों शहर में, क्या ये वाकई में सच्चाई है? देखिए संजय, अगेन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब में हैं। डेफिनेटली सिडनी के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, सिडनी और मेलबर्न अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो ऐसे ही हुआ कि जैसे मुंबई और दिल्ली आप कंपेयर कर रहे हो। सिडनी जो है वो काइंड ऑफ मुंबई हो गया और मेलबर्न जो है वो काइंड ऑफ दिल्ली हो गया। तो डेफिनेटली सिडनी में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काफ़ी जगह पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स देखने को मिलती हैं। हो सकता है थोड़ा पे स्केल भी वहाँ पे ज़्यादा हो, लेकिन अगेन आज की डेट में अगर आप आईटी की जॉब्स कर रहे हैं कहीं पे, क्योंकि मैं खुद आईटी में हूँ, अगर आप आईटी की जॉब कर रहे हैं तो नॉर्मली होता है कि आपको रिमोट आप जॉब जो है वो कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की आपके पास में एडवांटेज होता है। तो मेरे साथ ये था कि जब मैं सिडनी में था तो मैं आईटी जॉब में ही था। जब मैंने यहाँ पे मूव किया तो मैं अगेन सेम कंपनी में हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ सिडनी से मेलबर्न मूव होने का। बट या ओवरऑल अगर बात की जाए तो डेफिनेटली सिडनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है कंपेयर टू मेलबर्न। राकेश, एक और जो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैंने देख सुना है और देखा भी है, मैं मेलबर्न 3-4 बार गया हूँ बट मेरा काफ़ी शॉर्ट ट्रिप रहा है। वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या ये सच है कि सिडनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी वर्ल्ड क्लास है और मेलबर्न का पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस लेवल का नहीं है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है हमारी डेली लाइफ पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो अगर आप
इंडिया की ट्रेन्स को मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेलबर्न की ट्रेन्स में ट्रेवल करना चाहिए। आपको सेम उसी टाइप के झटके लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे हो। तो यस, सिडनी की ट्रेन्स डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी हैं। उस मामले के अंदर मेलबर्न जो है वहाँ की ट्रेन्स इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे भी दो ट्रेन्स चलती हैं, एक वी लाइन है और एक मेट्रो है। जो वी लाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू नॉर्मल, बट वैसे अगर ट्रेन की बात की जाए तो इतनी अच्छी नहीं है। फ्रिक्वेंसी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, और बसेस के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बसेस की फ्रिक्वेंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इवन खुद जिस एरिया में मैं हूँ अभी, अगर यहाँ से मुझे ट्रेन स्टेशन जाना होता है तो बस की जो फ्रिक्वेंसी है वो आई गेस 30 मिनट्स की है। तो आपको 30 मिनट्स के बाद में ही बस मिलेगी, यानी कि अगर आपने एक बस मिस कर दी है तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा सेकंड बस के लिए। कुछ और चीज़ें भी हैं, अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को साइड में रख दें तो अगर हम कॉस्ट की बात की जाए तो देखिए, अगर हम सिडनी के ट्रेन की बात करते हैं तो सिडनी के अंदर जो डेली कैप है, डेली कैप का ये मतलब है कि आप एक दिन में जितना मर्जी ट्रैवल कीजिए। तो सिडनी में एक दिन में आप जितना मर्जी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कीजिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एक दिन का जो मैक्सिमम पैसा कटेगा वो है $18.70, और जो वीकली कैप है वो आई गेस $50 का होता है। वहीं अगर हम मेलबर्न की बात करते हैं तो मेलबर्न के अंदर डेली जो कैप है वो है $10.60। तो देखा जाए तो वेरिएशन काफ़ी है, अप्रॉक्सीमेटली $8 का डिफरेंस है। अगर आप डेली ऑफिस ट्रैवल करते हो और उसके लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो महीने में अगर आप 20 दिन ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप $8 सेव कर रहे हो तो यानी $160 आप सेव कर रहे हो इन टोटल मेलबर्न के अंदर। इसके अलावा मेलबर्न में एक चीज़ और अच्छी है, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो जो यहाँ सिटी है, सिटी के अंदर ट्रैम्स जो हैं वो टोटल फ्री है। यानी आप अपने घर से ट्रैवल करके अगर सिटी तक जाते हो, सिटी के अंदर आप जितना मर्जी ट्रैवल करो, जितना मर्जी घूमो, आपको कोई पैसा नहीं पे करना, ट्रैम्स टोटली फ्री है। राकेश, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगला पॉइंट है कि एजुकेशन का लेवल कैसा है। क्या ये सच्चाई है कि सिडनी और मेलबर्न, ऑल्दो दोनों ऑस्ट्रेलिया के पार्ट हैं, दोनों मेजर सिटीज़ हैं, टीयर ए सिटीज़ हैं, लेकिन इवन एजुकेशन के लेवल में भी डिफरेंस है, स्कूल कॉलेज दोनों में। आपका आपका क्या ख्याल है? संजय, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर मैं सिडनी की बात करता हूँ तो प्राइमरी और सेकेंडरी की जो एजुकेशन है सिडनी के अंदर वो बेटर है कंपेयर टू मेलबर्न। लेकिन वहीं अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटीज़ मेलबर्न के अंदर बेटर है। अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अब अगर मैं साइंस या मेडिसिन की बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 पे आती है, जो कि मेलबर्न के अंदर है। तो यस, डिफरेंस डेफिनेटली है, लेकिन अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डिफरेंस है। राकेश, जब हम मेलबर्न का नाम सुनते हैं और जब हम इंडिया में भी थे तो मेलबर्न का नाम हम रिलेट करते हैं एमसीजी से, जो कि मेलबर्न का काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न का नाम हम इवन ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी रिलेट करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के सारे मैचेस वहाँ होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेलबर्न ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सिटी है सिडनी के कंपैरिजन में, या दोनों का लेवल एकदम सेम है स्पोर्ट्स को लेके? मेलबर्न के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्टेडियम्स भी देखे हैं और स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेलबर्न के अंदर हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं या आप स्पोर्ट्स किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेलबर्न इज़ ए सिटी फॉर यू। राकेश, एक बात जो मेरे को हमेशा लगता है कि सिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है वहाँ का क्राइम रेट। ऐसा कुछ है कि मेलबर्न में क्राइम ज़्यादा है, सिडनी में क्राइम कम है, और वहाँ पे थोड़ा वायलेंट क्राइम है, यहाँ पे कंपैरेटिवली इतना वायलेंट क्राइम नहीं है, ऐसा भी कुछ है क्या? संजय, गॉड फॉरबिड, अभी तक मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है और ना ही इतना कुछ मैंने सुना है। देखिए, अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, काफ़ी स्कैटर्ड भी है। अब यहाँ पे हर सबब का डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। कुछ सबब ऐसे हैं, चाहे हम पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे हम सिडनी की बात करें या मेलबर्न की बात करें, कुछ सबब ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ सबब ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम कभी होता ही नहीं है। तो ये कहना आई गेस थोड़ा सा गलत होगा कि सिडनी में क्राइम कम है या फिर मेलबर्न में ज़्यादा है, या फिर मेलबर्न में ज़्यादा है और सिडनी में कम है।
थोड़ा सा ये कहना मुश्किल होगा, बट एज ऑफ नाउ मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, और ना ही अपने कुछ यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड सर्कल है जो यहाँ पे पहले से भी रहते थे, मैंने किसी से ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ सुना नहीं है। बाकी देखिए, ये तो है कि अगर आप लेट नाइट में बाहर जा रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट में आप बाहर मत जाइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्कैटर्ड भी है, और होता क्या है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो इसीलिए रात को कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है। तो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी देखिए अपने हाथ में है। कोशिश करके लेट नाइट बाहर मत जाइए, घर पे ही रहिए, ज़्यादा बेटर है। राकेश, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना ठीक समझे तो। मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि मेलबर्न जाके लोग डिप्रेस हो गए हैं, उनको वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया है सिडनी के कंपैरिजन में। अलग अलग लोगों के रीजंस हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आई है? क्या आपको लग रहा है कि आपने ये ठीक डिसीजन नहीं लिया? देखिए संजय, जो भी आपने मुझसे पूछा है इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है कि कुछ लोग यहाँ पे आके उनको ऐसा लगता है, डिप्रेसिंग सा लगता है। उसका देखिए रीज़न यही है कि जैसे मेलबर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो मेलबर्न बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो ज़्यादा हैं। अगर आप एक पूरी लेन के अंदर 10 से 12 हाउस बना देंगे तो वहाँ पे आपको 12 फैमिलीज़ मिलेंगी। वहीं पे अगर मैं सिडनी की बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं। तो एक ही अपार्टमेंट के अंदर 15 से 16 घर होते हैं, यानी 16 फैमिलीज़ आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो वहाँ पे आप काफ़ी सोशल हो जाते हैं, आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं। देखिए, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखिए मैं मेलबर्न मूव हुआ था अपने खुद के घर के अंदर। तो डेफिनेटली जब आप अपने घर में जाते हैं, अपने खुद के घर में जाते हैं, तो आपको डिप्रेसिंग नहीं, आपको अच्छा लगता है। वेदर कैसा भी हो, चाहे रात को मुझे 2 ब्लैंकेट एक्स्ट्रा लेके सोना पड़े, चाहे मुझे ज़्यादा ठंड लगे, लेकिन अपना घर तो अपना होता है। तो यहाँ डिप्रेसिंग नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने खुद के घर के अंदर। थैंक्स राकेश। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने फ्रेंड्स हैं उनको अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर उनको ऑस्ट्रेलिया आना है तो वो सिडनी को प्रेफर करें या मेलबर्न को प्रेफर करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करिए या हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे बात करिए, हम आपको और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।